मेरी माँ के ठीक होने के चांसेस हैं ना? स्पेन से कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली इसी तरह के मरीजों को देखने के लिए। फिर इंतजार किस बात का है? दरअसल इसमें खर्चा बहुत आएगा। किस पर कितना खर्च करना है ये फैसला मैं करूंगा। अब इसका एक ही रास्ता है। जब बात यहां तक आगे बढ़ गई है तो अपने मन की भड़ास भी निकाल लो। मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए बस। मैं आज ही अपने वकील से बात करूंगा। वाह बेटी वाह, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था और वो कमी आज तुमने पूरी कर दी। अगर तुम चाहते हो तो यही होगा। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। भैया भगवान के लिए इस घर का बंटवारा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ के इलाज के बारे में आपसे बात तक नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज इस घर को टुकड़ों में मत बांटिए प्लीज। टुकड़ों में तो ये घर तभी बट गया था प्रिया, जब से तुम इस घर में आई हो। भाभी आप भी बंद करो ये रोने का नाटक प्रिया। तुम्हारे रोने धोने से तुम इन लोगों को इंप्रेस कर सकती हो, लेकिन हमें नहीं। और कितना बर्बाद करोगी इस घर को। अरे एक घर तो डायन भी छोड़ देती है और तुम। चुप रहो अनीता। तुमने हमेशा प्रिया के साथ गैरों जैसा सलूक किया है। जो तुम्हारे मन में था आज तुम्हारी जुबान पे आ ही गया ना। मम्मी जी, अगर आप मेरी जुबान ही खुलवाना चाहती हैं ना तो सुनिए। आपने हमेशा प्रेम को अपना समझा है और शुभ के साथ आपने हमेशा ऐसा बर्ताव किया है जैसे वो आपका अपना बेटा नहीं बल्कि सौतेला हो। अनीता बस मम्मी बस बस, बहुत हो गया। अब और नहीं। इस औरत के लिए मैं अनीता पर और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब बंटवारा होकर ही रहेगा। आपने मुझे और हमारी बेटी को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं हालात के सामने नहीं झुकी। मैंने अपने आप को संभाला, अपनी बेटी को एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो आपकी दुनिया की तरफ नहीं जाता। मैंने उसे वो बनाया है कि वो आप जैसे लोगों के समाज में सर उठाकर चल सके। आज मेरी बेटी एक बड़ी कंपनी की लीगल एडवाइजर बनने जा रही है और ये सब मैंने अकेले किया है। आपकी परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दी। जमाना उस पर नाज करता है, पर मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। हाँ जी, मैं पहुंच जाऊँ। सॉरी। इट्स ऑलराइट। बेटा ये पेन तुमने माथे से क्यों लगाया? सर यही तो एक ताकत होती है हमारी। अच्छा, इन बातों में तुम विश्वास करती हो? जी सर। अच्छा, मैं तुम्हें बेटी बेटी कहते रहता हूँ। तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? वो तो तुम हो ही, लेकिन क्या हम तुम्हारे अंकल नहीं हैं?
ऑफ कोर्स। हाँ तो फिर मुझे अंकल कहो ना, सर क्यों कहती हो? जी सर। हाँ? आई मीन अंकल। अब कुछ अपनेपन का एहसास हुआ ना? आओ आओ बैठो। अच्छा, मैं तुम्हारे घर के बारे में कुछ पूछूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जी नहीं। घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी मम्मी है। और पापा? जी वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। देखो बेटा, मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो और तुम विकी की दोस्त हो, इसलिए घर भी आते जाते रहना। जी सर। हैं? अंकल। मुझे तो पहले से इस बात का आभास था। मैं पहले से ही जानता था अनीता कि वो लड़की प्रिया हमारे इस घर के लायक ही नहीं है। अरे लायक तो छोड़ो, उसका स्टेटस हमारे स्टेटस से कहीं मैच भी नहीं करता है। अरे स्टेटस तो दूर की बात है, वो प्रेम के लायक तक नहीं थी। ना जाने प्रेम को उसमें ऐसा क्या दिख गया जो हमारे लाख मना करने के बावजूद भी उससे शादी करने के लिए आमदा हो गया। अरे क्या था उस लड़की में? हाँ, उस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, उसके माँ बाप तक कौन है ये कोई नहीं जानता। ऐसी लड़की के साथ प्रेम शादी करने के लिए तैयार हुआ तो क्यों हुआ? शुभ, अब तो जो कुछ हो चुका है उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो ये सोचिए कि आखिर आगे ऐसा क्या अच्छा हो सकता है जिससे कम से कम इस रोज रोज की बदनामी से तो छुटकारा मिल जाए। भगवान जाने अनीता आगे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा होगा या बुरा, मुझे तो लगता है कि इससे बुरा ही होगा। जानती हो अनीता, जब मैं घर से बाहर जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास के सारे लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं जो मुझे देखते ही चुप हो जाते हैं। I feel very embarrassed अनीता, it's very hurting। क्या कहूं उनसे, क्या कहूं? ये कहूं कि हमें उस गुनाह की सजा मिल रही है जो हमसे अनजाने में हो गया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं हमने इस धोखेबाज प्रिया पर विश्वास किया ही क्यों। मम्मी, आप लोग छोटी माँ की बात कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, वो तो हम यूं ही आपस में। मुझे सब पता है, लेकिन पापा पैसा क्यों कह रहे कि छोटी माँ बुरी है? क्या उन्होंने चाचू को जहर दिया था? पर वो तो हमें बहुत प्यार करती हैं, हमें अच्छी अच्छी खाने की चीजें देती हैं और मुझे होमवर्क में भी मदद करती हैं। साक्षी, तुम जाओ जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। आप लोग छोटी माँ को बुरा कहते हैं, वो गंदी नहीं है और किसी की बुराई करना गलत बात होती है। आप ही ने कहा था ना, और मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुरे हो। साक्षी, छोटी माँ तो बहुत अच्छी है, आप बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। साक्षी बेटा, साक्षी। बहुत ही चालाक है ये प्रिया, माँ के साथ साथ बच्चों पर भी अपने प्यार का जादू चला दिया। मान लो ये शुभ भैया हैं और ये अनीता दीदी, ये पापा और ये मम्मी। अब अगर शुभ भैया और अनीता दीदी यहाँ आ जाएं तो पापा और मम्मी खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे। यानी कि जिद भी मेरी और पट भी मेरी। प्रेम, तुम भी एक चाल चलो ना। आई एम सो सॉरी प्रेम, तुम क्या चाल चलोगे? तुम तो चल ही नहीं सकते हो। पता है प्रेम, ये जो शतरंज का खेल होता है ना, बड़ा कमाल का खेल होता है। अकेले खेलने में बहुत मजा आता है क्योंकि हारने का डर ही नहीं होता। इसमें घोड़ा 2.5 चाल चलता है और ऊंट कभी सीधा चलता ही नहीं।
बादशाह काफी मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्यादा भी उसे मात दे देता है। प्रेम, इस वक्त बादशाह तुम सुनील सहगल को और प्यादा मुझे कह सकते हो, लेकिन प्रेम, ये तुम्हारे शुभ भैया ने मेरे साथ उलझकर अच्छा नहीं किया है। मेरे खिलाफ जाकर वो मेरा मकसद जानना चाहते हैं, यानी कि नागिन के मुंह में हाथ डालकर वो दांत गिनने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम देखना प्रेम, तुम देखना मैं कैसे उन्हें अपने ही भाई को जहर देने के इल्जाम में इस घर से दूसरे घर भेजती। तुम देख। प्रिया, नहीं नहीं। प्रेम, तुम जितनी बार नहीं 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 कहोगे, उससे दुगनी बार मैं हाँ 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 कहूंगी, क्योंकि जब तक मैं अपने दुश्मनों को उनके किए की सजा नहीं दे देती ना, तब तक मेरे अंदर बदले की आग धधकती रहेगी। फिर शायद भले ही मैं उसमें भस्म होके मर जाऊं, समझे? नहीं। जब कोई अच्छे काम के लिए जा रहा हो ना, तो पीछे से टोकते नहीं है उसे, ओके? हेलो इंस्पेक्टर जय। ओह, मिसेस प्रिया सहगल, ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी दोबारा पुलिस स्टेशन आ जाएंगी। खैर, छोड़िए इन बातों को। ना आप कहीं गई हैं ना हम, कहीं आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं यहाँ एक बार फिर से अपनी बात दोहराने आई हूँ। कौन सी बात? यही कि आप मेरा साथ देंगे। और मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं कि ना मैंने कभी मुजरिमों का साथ दिया और ना कभी दूंगा, क्योंकि मुजरिमों की जगह मेरे दिल में नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के लॉकअप में। मैं जानती हूं कि आप बिकाऊ नहीं हैं। फिर भी आप मुझसे ये उम्मीद करती हैं कि मैं आपका साथ दूं। मिसेस प्रिया सहगल, जिस दिन कानून का डर मुजरिम के दिल से निकल जाएगा, उस दिन कानून कानून नहीं रहेगा। कानून? क्या किया आपने और आपके कानून ने? मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि किस्मत ने मेरा साथ दिया है। गलती से। किस्मत बार बार साथ नहीं देती, खासकर मुजरिमों का। आपने एक बार कानून की आंखों में धूल झोंककर कुछ आजादी की सांसें हासिल कर ली। इन सांसों को चैन से जी लीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर कानून की आंच से बचना चाहती हैं, अपना रास्ता बदल लीजिए। रास्ता तो मैं नहीं बदलूंगी। तो ठीक है, ये मेरा वादा है कि आप अपने हर रास्ते पर इंस्पेक्टर जय को खड़ा पाएंगे। Have a good day.
बेटा वो मिसेस जैन का फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ मम्मी, उनका फोन खराब है। क्या बात है बेटा? वो मम्मा, बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। प्रेम को जहर। छोटी माँ, छोटी माँ आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मम्मी और पापा ऐसा क्यों कह रहे थे कि आप बहुत गंदे हो? सच्ची, वो आप ही के बारे में कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप बहुत गंदे हो और आपने ही चाचू को जहर दिया था।